अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 22 इंच की एलईडी है और उसकी ये वाली आप देख सकते हैं पावर सप्लाई और लैंप कार्ड इसके साथ अटैच ही है। ठीक है जी। और इसमें मसला ये है कि इसका जो कि ये वाला आईसी है ये ख़राब हो चुका है, किसी मिस्त्री ने ये उतार दिया है। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें ये एक ट्रांजिस्टर था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैंने इसमें DM0465 ट्रांजिस्टर STR लगाना था। तो उसके अलावा तो हमारा जो कि ये वाली पावर सप्लाई ऑन नहीं हो सकती थी, तो मैंने सोचा इसमें STR लगा देते हैं और हमारी जो कि पावर सप्लाई भी काम देना यहीं शुरू कर देगी और हमको जो कि इसकी ये लैंप कार्ड वगैरह तब्दील नहीं करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ये जो कि STR है आपने किस तरह लगाना है। ये हमारा STR है, आप देख सकते हैं DM0465R। ठीक है जी। तो इसकी हैं 5 तारें। तो आपने ये किस तरह लगानी है ये आपको मैं आज लगाना बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत इजी लगाना होता है। तो जब तक आपको समझ नहीं आ गई आपको तो मुश्किल ही लगेगा। तो उसके बाद आपने ये देखना है इसका ये पावर सप्लाई सा। ठीक है जी। तो आपका ये ब्रिज से लेकर इस कैपेसिटर तक यहाँ पावर 220 से लेकर हमारा जो कि ये कैपेसिटर है इसके ऊपर तक इसके सही वोल्टेज आने चाहिए। ठीक है जी। ये हमारा एरिया सही काम करना चाहिए। पहले हमने सबसे इस एरिया को कवर करना है। ठीक है जी, हमारे इस एरिया में कोई मसला ना हो। और उसके बाद ये हमारे जो कि ये वाले हमारे ट्रांजिस्टर और ये आईसी और ये ट्रांजिस्टर वगैरह का कोई मसला नहीं है, रेजिस्टेंस से हमने कोई काम नहीं लेना। उसके बाद हमने इसमें जो कि ये वाला चॉपर है इस ट्रांसफार्मर चॉपर से हमने काम लेना है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इस हमारे जो कि ये हमारा कैपेसिटर है इसकी ये एक नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला पॉजिटिव है और ये हमारा ब्रिज है। ठीक है जी। और कैपेसिटर के साथ इसकी निशानदेही भी कर दी गई है, ये हमारा हिस्सा पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी वायर पॉजिटिव जो कि चॉपर के इस सिरे से लेकर यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी। और दूसरा हमारा ये सिरा ये है आपस में। तो आपको मैं ये भी चेक करा देता हूँ कि जो हमारी आपस में वायर जिसने बोलना है या जिसने नहीं बोलना, ये मैंने बज़र लगा दिया। तो आप देख सकते ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ पर एक कोयल है, आप ये देख सकते हैं इसके साथ ये नहीं है, इसके साथ भी ये नहीं है। ठीक है जी। ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ पर एक कोयल बन रही है और यहाँ से लेकर एक यहाँ पर हमारी कोयल बन रही है। पहले हमने ये चेक कर लेना है कि यहाँ हमारी कौन कौन सी जो कि कोयल हमारी बन रही है। ठीक है जी। एक हमारा ये हिस्सा है, एक ये है। ठीक है जी। तो अब हमारा ये इससे दोनों काम करेंगे तो यहाँ पर आउट हमारे वोल्टेज हो सकते हैं, वरना एक हिस्सा काम करे या दूसरा ना करे तो उस वक्त तक हमारे आउट वोल्टेज सही नहीं निकल सकते। तो अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले मैं आपको इसके जो कि वोल्टेज हैं वो चेक करा देता हूँ, क्या हमारे कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सबसे पहले हमने ये कवर करने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे सही वोल्टेज आ रहे हैं, ये वाला एरिया हमारा बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद आपने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है, ना कि तो आपको शॉर्ट पड़ सकती है। ठीक है जी। तो इसमें हमारी 5 वायरें हैं, ये हमारी एक वायर और ब्लैक जो कि ग्रीन और ब्लैक को हमने ब्लैक हमारी नेगेटिव है। ठीक है जी। और ये हमारी पॉजिटिव है। अब हमारी ये 2 वायरें इस ट्रांजिस्टर STR को मिल गई हैं। तो अब जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो उस वक्त ये STR को फ़ौरन वोल्टेज मिल जाएंगे। और उसके बाद जो कि ये हमारी वाइट तार है इसको हमने इस जो कि पीसी है
इसकी पहली पिन के ऊपर लगा देना है। ये इसका ग्राउंड के साथ इससे अटैच है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी वायर, ठीक है जी। ये हमारा ग्राउंड है और ये दूसरी हमारी रेजिस्टेंस लगाकर यहाँ से यहाँ पर इसको जो कि वोल्टेज एडजस्ट करती है, ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पर लगा देना है। जब भी हमारे वोल्टेज अप डाउन होंगे तो उस वक्त ये हमारी वायर STR की जो कि वाइट है ये हमारी एडजस्ट वोल्टेज करती रहेगी। हमारे आगे जो कि आउट वोल्टेज है वो हमारी वाइट तार भी लग चुकी है। और अब हमारा मसला क्या है, अब हमारी 2 वायरें रह गई हैं, ठीक है जी। अब हमने इन दोनों वायरों से क्या काम कर लेना है, ये हमारी जो कि अब हमने क्या काम करना है, ये हमारी जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर इसको डायरेक्ट वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पर ये आउट भी कर रहा है, ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, जो कि ये हमारी पीली तार है, इसको हमने इसके कलेक्टर के ऊपर लगा देना है, ठीक है जी। अब हमारा ये क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा अब इसने क्या काम करना है, एक ये वायर एक ये वायर आपस में ये दोनों जो कि वोल्टेज का जोर लगाएंगी और उस वक्त जो कि ये वाली हमारी जो कि अंदर कोयल है ये आपस में जो कि वोल्टेज बनाकर जो कि आउट हमारे कराएगी, ठीक है जी। ये हमारा इसका क्लियर हो गया। अब हमारा ये दूसरा रह गया, ठीक है जी। तो इसको हमारा ये नेगेटिव मिल रहा है और अब हमने इसको ये वोल्टेज देनी है। तो ये आप देख सकते ये हमारी यहाँ से यहाँ पर कोयल जो बन रही है, एक इसमें एक छोटा सा जो कि जंपर नुमा बना है ये है और उसके आगे ये हमारा एक रेक्टिफायर है, ये आप देख सकते हैं। इस रेक्टिफायर के जो कि ये वाला पॉजिटिव सिरा है इसके ऊपर हमने जो कि रेड तार हमारी वो हमने इसके यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे जो कि नेगेटिव वोल्टेज वाला हिस्सा भी ये भी काम करेगा, ये हमारा पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये भी काम करेगा और उस वक्त ये कि ये हमारे वोल्टेज आउट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये अब हमारी वायरें लग चुकी हैं। अब हमारा आप देख सकते हैं जो कि मुकम्मल STR हो चुका है। अब मैं आपको ये इसके जो कि वोल्टेज आउट वो भी चेक करा देता हूँ। ये हमने जंपर उतार दिया, ये ना हो कि इसकी मिस्टेक कोई हो जाने की वजह से इसका मेन कार्ड ख़राब हो जाए। तो अब मैं आपको इसके वोल्टेज पावर देकर चेक करा देता हूँ। ये मैंने एक ग्राउंड लगा दिया और ये आप देख सकते हैं इसके 5 वोल्टेज शो करा दिए हैं। ये हमारे 5 वोल्टेज और उसके बाद ये हमारे 17 वोल्टेज, ठीक है जी। ये अब हमारा जो कि पैनल दूसरा पावर सप्लाई मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर आपको इसका मेन कार्ड और जो कि पैनल वगैरह लगाकर चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपने जब भी DM0465 STR जब भी आपने लगाना हो आपने इस तरह लगाना है। किसी चीज़ की पावर सप्लाई में भी आप ये लगा सकते हैं, रिसीवर की, टीवी की, ठीक है जी। तो अब मैं ये इसको लगा देता हूँ, आपको ये इसकी रेड लाइट शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो कि रेड लाइट है आप देख सकते हैं शो हो चुकी है। इसकी जो कि ऑटो पावर ऑन है तो ये ऑन भी हो चुकी है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।